तो हरे कृष्णा वंस अगेन फॉर द रिकॉर्डिंग। तो आज के सेशन में सबका वेलकम है और पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। तो नवरात्रि चल रहे हैं तो जय माता दी। हम लोग माँ को इन्वोक करके, क्योंकि जो भी हमारे डेज चल रहे होते हैं उन गॉड गॉडेस की जो एनर्जी है, जो कॉन्शियसनेस है, वो ऑलरेडी ब्रह्मांड में रहती है। तो पहले अपने आप को सेंटर करने के लिए आंखें बंद करेंगे। क्लोज योर आईज, आंखें बंद। आंखें बंद। श्वासों पर ध्यान। गहरी लंबी सांसें। श्वासों को क्राउन से बहने दें। कनेक्टेड और हायर सेल्फ। और अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हुए हृदय चक्र पर आ जाएं। हृदय पर ध्यान लगाते हुए सेल्फ एनालिसिस, खुद पर ध्यान। कुछ क्षण प्योरली अपने साथ। And after enjoying your own company, धीरे धीरे as comfortable we all can open our eyes.
धीरे धीरे आप सभी प्रेजेंट क्षण में आ सकते हैं। ठीक, तो मैं सरिता गोयल आज के सेशन में आप सबको वेलकम करती हूँ साई प्रणा मिशन से और डॉक्टर उदेशा की तरफ से। और आज का हमारा सेशन है स्पिरिचुअल लॉज पर। तो स्पिरिचुअल लॉज अगर हम बोले तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उससे बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़े से हैं, बट जो भी बहुत थोड़े में से हैं उनमें भी कुछ हमने जो आजकल हम सबका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिस पर चल रहा है, क्योंकि हम जितने लोग यहाँ प्रेजेंट होते हैं सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे का कुछ ना कुछ पार्ट है। तो आई होप हम जो भी शब्द निकलेंगे, जो भी बात करेंगे, वो हम सभी को फायदा करेंगे, बेनिफिट करेंगे। तो स्पिरिचुअल लॉज अगर मैं बहुत कॉमन से स्पिरिचुअल लॉ बोलूँ मेरे हिसाब से, तो जो फर्स्ट स्पिरिचुअल लॉ अगर मैं किसी किताब में नहीं पढ़ रही हूँ, कोई मास्टर कोई टीचर मुझे नहीं बता रहा है, तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी के फर्स्ट 2 लॉ है नो ब्लेमिंग नो कंप्लेनिंग। ठीक है, नो ब्लेमिंग नो कंप्लेनिंग, ये फर्स्ट 2 लॉज है। तो अगर मेरा किसी को ब्लेम करने का मन कर रहा है, मेरा कुछ कंप्लेन करने का मन कर रहा है, that means I am not in acceptance to whatever is happening। ठीक है, ये सिंपलेस्ट लॉ है। अब अगर हम इसको दूसरों शब्दों में कहें तो ये हो जाएगा कि एवरीथिंग हैपन्स इन द न्यू यूनिवर्स ओनली फॉर द न्यूट्रलाइजेशन। ये सर के वर्ड्स हमने बहुत बार सुने हैं कि हमारे ये जो चक्र रोटेशन कर रहे हैं, ये चक्र जो है ये -7 से +7 तक हमको लेके जाते हैं और उसके बाद शून्य होना होता है, शून्य होते हैं हम। अब ये -7 हम कैसे होते हैं, या -7 का मतलब क्या है? -7 का मतलब है कि अगर मेरा कार्मिक किसी के साथ सरफेस हुआ है और नेगेटिव वाला कार्मिक सरफेस पे हुआ है, तो मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में अब बिना रुके नेगेटिव 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 सोचती जा रही हूँ, तो वो माइनस 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 इंक्रीज होते होते वो जो स्केल है वो -7 तक जाता है। ठीक है, तो कैसे जाता है ये? जब लगातार मेरे थॉट बढ़ते हैं और एक टाइम होता है ना कि पर्सन जब बर्दाश्त नहीं कर पाता और रिएक्ट करता है, वो कब होता है कि थॉट बढ़ते बढ़ते -7 तक पहुंच गए, एक्सट्रीम तक पहुंच गए। ठीक है, सेम वे जब भी हम किसी के लिए पॉजिटिव होते हैं तो हमारा फिर वो +7 तक जाता है, हम अच्छा सोचते जाते हैं सोचते जाते हैं। कोई हमारी तारीफ कर रहा है या तो हमें होता है ना वाइस वर्सा कि किसी के साथ हमारा अच्छा चल रहा है, लविंग चल रहा है, तो हम उनके बारे में अभी प्लस 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 सोचते जा रहे हैं, बिना ये सोचे कि जिससे मुझे तारीफ मिल रही है अगर इसके अंदर प्लस के पार्टिकल हैं तो इसके अंदर माइनस के भी होंगे। ये बात हमें यहीं आने के बाद पता चली, स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद पता चली कि भाई अगर हम किसी के इन्फ्लुएंस में आते हैं, कोई हमारे साथ बहुत लविंग रिलेशन में है, हम बहुत अटैच्ड हो गए हैं, मतलब उतने ही लेवल के डिटैचमेंट का भी हमको माइनस वाला देखना पड़ेगा इस लाइफ में, नहीं तो किसी और लाइफ में। ठीक है, अब इस लाइफ में और दूसरी लाइफ का मतलब क्या हो गया? जब हम किसी से डिटैच होने में असमर्थ होते हैं, कि हम बोलते हैं कि इस पर्सन से बहुत हमें प्यार है, इसकी हम बुराई नहीं सुन सकते, इसके तो ईश्वर ने मृत्यु बनाई है। ठीक है ना, मृत्यु क्यों बनाई है? डिटैचमेंट के लिए, और इसलिए मृत्यु सबके लिए है। जब इंसान ऐसे डिटैचमेंट नहीं सीखता तो हम लोग मौत से सीखते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में हम लोग जीते जी डिटैचमेंट एक दूसरे से सीखते हैं, ये नेगेटिव -7 से +7 तक जाते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेनिफिट क्या हो रहा है कि जो हमारे लव्ड वंस हैं उनका बिना डेथ देखे भी हम उनके साथ डिटैच हो गए। तो इजंट इट अ ब्यूटीफुल थिंग कि हम जो आज अपनों से घिरे हुए हैं आसपास, ठीक है, अपनों से घिरे हुए हैं और उनके साथ डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, मतलब अटैच्ड है बहुत, तो स्पिरिचुअलिटी के जरिए हमको पता भी नहीं चल रहा है कि कब हमारी लाइफ जो है वो एक से दूसरी लाइफ में शिफ्ट की गई और सडनली एक पर्सन का बिहेवियर हमारे लिए चेंज क्यों हो गया, क्योंकि पहले हम अटैच थे और उससे डिटैचमेंट कराने के लिए बिहेवियर चेंज कर दिया गया हमारा। ठीक है, तो अभी हमको ये समझा कि एवरीथिंग हैपेंस इन द यूनिवर्स ओनली फॉर न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है,
अब इसमें हमें -7 से +7 तक जाना है। अब ये जो -7 या +7 जाते हैं कि किसी के बारे में नेगेटिव सोचे जा रहे हैं, किसी के बारे में पॉजिटिव सोचे जा रहे हैं, एट द एंड वो जो शून्य पे जो सोल होती है हमारी, वो चाहती क्या है? वो जो सोल है ना, उसको तड़प गॉड की है, उसको तड़प जो है वो खुद से मिलने की है, लेकिन क्योंकि हमारा ध्यान बाहर है तो हम खुद से नहीं मिल पा रहे हैं। तो अगर हम बोले कि ये शून्य पे जो -7 +7 के बीच का शून्य है, इस पे जाने का अगर हम सिंपलेस्ट मार्ग को लेना, तो सिंपलेस्ट रास्ता हमारे लिए है सेल्फ इंस्पिरेशन। ठीक है, इसको हम नोट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम सबकी लाइफ में वो समय आ गया है कि धीरे धीरे हमें हर किसी से डिटैच होना है। मतलब मैं आपको सिंपल शब्दों में बोलती हूँ कि एक दोस्त भी ऐसा नहीं चाहिए कि जिससे हम जाके अपनी बात शेयर कर रहे हैं, कि कोई अभी भी फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट है जिससे हम अपना पेन और प्लेजर शेयर कर रहे हैं। तो गॉड के साथ कब शेयर करेंगे? और गॉड के साथ शेयर करने का मतलब क्या होता है? अपने अंदर शेयर करना। ठीक, कि मैं दुखी हूँ, मैंने 1 मिनट के लिए आंसू भी निकले, उसको मैंने एक्सेप्ट किया, और मेरे को पता है ये बात कि मेरी मैं सोल की जर्नी में हूँ, तो ये टेम्परेरी है। और मैं फिर सेल्फ इंस्पिरेशन से उठी और मैंने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सेल्फ इंस्पिरेशन समझ में आता है। और मैं अगर खुद के एक्सपीरियंस से बोलूँ तो थोड़े टाइम पहले की बात है, आई थिंक 2 मंथ्स बैक की बात है, 2 महीने पहले। मेरा कुछ कार्मिक सरफेस पे था एंड आई वाज सैड अबाउट इट। तो जब मेरे टीयर्स फ्लो हो रहे थे, तो मुझे अंदर से किसी ने कहा कि जब इंसान को ऐसे लगता है कि उसके साथ कोई भी नहीं है, या कोई उस तरीके से उसको लव नहीं करता है जैसा लव उसको चाहिए, तो क्या तुम खुद से करते हो? मतलब हम बाहर सीकिंग कर रहे हैं कि कोई हमें समझे, हमारी बात को समझे, हमारे विजडम को समझे, हमारे लव को समझे। तो कहते क्या तुम खुद को समझ रहे हो? खुद को क्यों पेन में डाल रहे हो? तो अगर मैं खुद को पेन में डाल रही हूँ, दैट मीन्स कि मैं खुद से ही प्यार में नहीं हूँ, तो मैं बाहर किसी से कैसे हूँ? ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ इंस्पिरेशन। और ये हम सबके लिए पॉइंट्स अपने अपने हैं। मतलब मुझे मेरे आत्मा ने या मेरी सोल ने या मेरे हार्ट ने एक पर्टिकुलर वे में समझाया, आपके लिए वो सेल्फ इंस्पिरेशन कोई डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, और सेल्फ इंस्पिरेशन में हम कभी भी सप्रेस नहीं करते हैं। ये बात पे हम जितना आगे बढ़ रहे हैं और जितना अपनी लाइफ को सोलो करते जा रहे हैं, मतलब जितना हम अकेले और बुद्धा मतलब बुद्धा के और नजदीक, अपने अंदर उस बुद्धत्व के और नजदीक जाते जा रहे हैं, उतना ज्यादा हम हील होते जा रहे हैं कि अब हम अकेले ही सिर्फ इस बॉडी के साथ अंदर जाने की क्षमता रखते हैं। हमें अपना पेन, प्लेजर या ब्लिस किसी के साथ शेयर करने की, बाहर शब्दों से शेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शब्द है ना वो सिर्फ यहाँ तक है। ठीक है, शब्द यहाँ तक है, यहाँ पर और यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर शब्द की जगह थॉट आ जाते हैं और यहाँ पर थॉट की जगह साइलेंस आ जाता है। तो अगर हमको एक्चुअली सोल तक जाना है तो हमको चुप तो होना ही पड़ेगा, चुप तो होना पड़ेगा, राइट? जब तक भी हम बोलने की इच्छा है, हमारी बात करने की इच्छा है, दैट मीन्स कि अभी हम थॉट चक्र पे हैं, तो हमें और आगे जाना, और आगे जाना। अब वो आगे जाना हम विजडम से जाते हैं, कि हम इनोसेंस से जाते हैं, कि हम एक्सेप्टेंस से जाते हैं, कि हम सेल्फ इंस्पिरेशन से जाते हैं, वो हमारे ऊपर है। ठीक है, अब अगर हम बोले कि ऐसा करने में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है, तो सबसे बड़ी बाधा आती है हमारी बुद्धि। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे बहुत सारा मतलब मैं 5 साल से हूँ और स्पिरिचुअलिटी में मतलब रेकी एंड ऑल 2007 से हूँ। तो हम लोग जो सब इतना सारा ज्ञान की बातें सुनते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक इंटेलेक्ट माइंड बिट साथ में डेवलप हो रहा है। ठीक है, कि मुझे कुछ नॉलेज है, मुझे कुछ ज्ञान है, या हम जो स्पिरिचुअल नहीं भी है वो भी उनके अंदर भी ये है कि मैं सब, मुझे दुनिया की सब समझ है और मुझे सब पता है, मुझे सब ज्ञान है, सभी के अंदर है इंटेलेक्ट माइंड। ठीक है, तो ये जो हमारी बुद्धि होती है, ये बीच बीच में आती है, जो हमें सब कुछ न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए एक्सेप्ट करने नहीं देती, जो बोलती है कि मुझे ऐसा इसने क्यों कहा, सामने वाले की ऐसी हिम्मत क्यों हुई। वो ये सोल की भाषा समझ ही नहीं पाता कि जो भी प्रोसेस बाहर लोग हमारे साथ कर रहे हैं,
वो सिर्फ हमें न्यूट्रल करने के लिए कि जीसस को इस सिंपलेस्ट है, हम बार बार बोलते हैं, लेकिन आप इसको फील करके देखिए कि हम लोग एक शब्द किसी का नहीं सुन सकते और जीसस को कैसे क्रूसीफाई किया तो वो उस पेन की कंडीशन में ब्लेस कर पाए। खुद पेन में होने के बाद बिना किसी गलती के दूसरे को ब्लेस करना, ये कितनी बड़ी एक सोल की पोटेंशियल होगी, सोल की कैपेसिटी होगी, सोल की पावर होगी। तो आप समझ सकते हैं कि हमें कौन सी पावर अपने अंदर जगानी है जो इंटेलेक्ट माइंड नहीं जगाने देगा, क्योंकि माइंड हमारा यहाँ तक, ठीक है, हमें इससे ऊपर जाना है। अब इससे ऊपर हमें क्या है यहाँ पर, अगर हमें यहाँ तक जाना है, वननेस में जाना है, दैट मीन्स हमें यूनिवर्स को सरेंडर करना पड़ेगा। और ये जो माइंड है ना, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरेंडर। हम अपने ही अंदर जिस परमात्मा को मिलने की बात बोलते हैं, वो माइंड हमें सरेंडर नहीं करने देता है, ठीक है ना, समझ गए। तो सरेंडर हमें किसी एक पर्सन को, एक गुरु को, एक व्यक्ति को ऐसे नहीं होना है। सरेंडर हमें यूनिवर्स में हो रही हर सिचुएशन, हर मोमेंट, एवरीथिंग पे होना, ठीक है। अगर हमसे नहीं होता है तो आई ऑलवेज यूज दिस वर्ड्स, अगर नहीं होता है आप इंटेंशन डालो कि मेरे साथ जो हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस, आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट दिस, बट मुझसे नहीं हो रहा है। नाउ दैट इज द डिफरेंस, है ना। कि अर्जुन को कृष्ण ने बोला, जब वो कृष्ण को वो चलती मछली के आंख में उसकी परछाई देख के तीर चलाना था, तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुम अपना बेस्ट दो, बाकी मछली को रोकने का काम मैं कर दूंगा। तो आप समझ रहे हैं, हमें परफेक्ट नहीं होना है, हमें अपना बेस्ट दे देना है। लेकिन अगर मैं अपने बेस्ट में सीधा यही कहती रहूंगी कि ये चीज मुझसे होगी ही नहीं, ये पेन मैं ले ही नहीं सकती, या मैं उस पर्सन को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती, तो मैं यूनिवर्स में भी लेट गो करने का भाव भी नहीं डाल रही हूँ, तो सिचुएशन हील कैसे होगी। तो फिर हम वो लूप साइकिल पकड़ के बार बार वही लोगों से मिलते जाएंगे। इसके ऊपर एक जगह सर ने बहुत अच्छी बात की है कि अगर हम इसका एग्जाम्पल ऐसे लें, लूप साइकिल का मतलब क्या होता है, सर बहुत बार ये लूप साइकिल वर्ड यूज करते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं कि अगर 3 लोग हैं, ए बी और सी, ठीक है, अभी जो ए पर्सन है उसके पास बहुत अवेयरनेस है, वो स्पिरिचुअली बहुत ग्रोन पर्सन है, बहुत अवेयरनेस है, एक्सेप्टेंस है, ठीक है। अब उसका बी पर्सन के साथ कोई कार्मिक है, और बी पर्सन जो है वो अनएक्सेप्टेंस में है, उसको ज्यादा समझ में नहीं आता है कुछ, ठीक है, वो नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, नॉर्मल लोगों की तरह की इमीडिएट रिएक्शन करना। ये अब ये ए और बी, ए के पास अवेयरनेस है, बी के पास नहीं है, ए और बी का कुछ कार्मिक है, तो उनका इंटरेक्शन हुआ। अब बी ने कुछ किया तो ए ने अवेयरनेस के चलते, एक्सेप्टेंस के चलते बी को पूरे से स्वीकार कर लिया कि ठीक है, उन्होंने जो भी किया, आई एक्सेप्ट दिस। अब क्या होगा, ये ए बी और सी 3 पर्सन थे, ये जो ए वाला पर्सन है ना, ये उस लूप साइकिल से बाहर हो जाएगा, और बी को ये कार्मिक अब सी के साथ देखना पड़ेगा, समझे। तो जब तक भी हम उस लूप साइकिल से, मतलब हम ये एक्सेप्टेंस का या लव का की नहीं यूज करेंगे, तो ये जो कर्मा से बाहर निकलने की चाबी है, ये हमको नहीं मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ तक जाने के बाद यहाँ पे हमारा माइंड है, ये जो माइंड है, अगर मैं आपको पर्सनली बोलूं कि मैंने जो फील किया कि हमारा जब माइंड होता है ना, और तो माइंड के साथ क्या होता है, बहुत सारी एनर्जीज चिपकी होती है। अगर मैं मेरे टर्मिनोलॉजी में बात करूं, जैसे मैंने लाइफ को समझा है उस तरीके से, अब मैंने अपनी कोई पास्ट लाइफ देखी और उससे रिलेटेड लोग मेरे आसपास मुझे दिखने शुरू हो गए कि उनसे रिलेटेड कुछ कार्मिक आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ठीक है। अब जो जब भी क्या होता है, माइंड रिलेटेड या हमारा सोल से रिलेटेड कोई कार्मिक पॉपअप हो जाता है किसी भी पर्सन के साथ, तो जो सोल है ना वो दब जाती है, ठीक है, सोल दब जाती है, माइंड ऊपर आ जाता है। जैसे हम रिट्रीट में जाते हैं, हम सर के ऑरा में रहते हैं, हमारा अट्यूनमेंट होता है, तो हमारी सोल अप रहती है। लेकिन जब हम रिट्रीट से बाहर आते हैं, अपने अर्थ स्कूल में वापस आते हैं, तो अर्थ स्कूल में क्या होता है, अब हमें वो लोग मिलने लग जाते हैं जो हमारी फाइल्स ओपन हो गई। हाँ, अब ये जो फाइल्स ओपन हो गई, माइंड की फाइल्स ओपन हो गई, और इसने सोल को दबा दिया, सोल को दबा दिया। अब सोल दब गई ना, स्पेस नहीं रहा। ये जो सोल है ना, ये विटनेस करती है, मतलब ये 2 आंखें हैं, इसके बाद ये थर्ड आई है,
इसके बाद ये थर्ड आई को भी कौन देख रहा है? आप समझ रहे हैं, ये दो आंखें बाहर की दुनिया को देख रही हैं, ये थर्ड आई विजडम है, इस विजडम को भी कौन देख रहा है? वो अल्टीमेट है, उसको हम बोलते हैं बुद्धा स्टेट। तो अब ये जो माइंड जो है ना, ये दब जाता है, हम ये माइंड जो है ना वो ओवरकम कर जाता है, और बेचारी हमारी सोल जिसको हम बहुत मेहनत से मतलब बार बार नर्चर करते हैं, लेकिन वो अब दब गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये सोल को वापस ऊपर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर हमको सिंबल यूज करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? सिंबल का साइंस फिर से समझ लीजिए, चाहे हम रोज कहते हैं, बार बार कहते हैं, ये सिंबल स्पेस है। स्पेस मतलब, मैं सिंबल का नाम नहीं लूंगी, एक सिंपल सिंबल का नाम लेती हूँ, ये ओम है। तो अगर मैं आपको ओम दे रही हूँ, दैट मीन्स मैं आपको स्पेस दे रही हूँ, स्पेस टू ग्रो। अगर दो एक ही गमले में एक ही पौधे, एक गमले में बहुत सारे पौधे उग जाते हैं ना, उनको नरिशमेंट पूरा नहीं मिलता है क्योंकि स्पेस नहीं मिल रही है। तो जब हम किसी को सिंबल देते हैं ना, हम उसको स्पेस देते हैं। क्यों हमें स्पेस देनी पड़ रही है? क्योंकि इतने सालों में हमने लोगों को अपने हिसाब से चला चला के उनकी स्पेस खत्म कर दी। जब हम किसी की स्पेस खत्म करते हैं ना, मतलब हम उनके अंदर के गॉड को मार रहे हैं, उनको उनके हिसाब से जीने नहीं दे रहे हैं। अगर हम किसी और के अंदर के गॉड को मान रहे हैं कुछ रोका टोकी करके, तो ये नया कार्मिक हमारा क्रिएट हो जाएगा। हम अपने बच्चों को भी रोकते हैं ना ज्यादा, ये सोच के कि ये अच्छा है और ये बुरा है। ये अच्छा बुरा में कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे वी ऑल आर सेफ एंड सिक्योर। हम जब सिंबल्स का यूज करते हैं, हमारा बच्चा कुछ गलत भी करता है, लेट हिम और हर डू दैट, लेट देम टेक द एक्सपीरियंस। हमने लाइफ को एक्सपीरियंस किया, इतना डेप्थ में उतरे, इतनी समझ में उतरे, तो उनको भी एक्सपीरियंस लेने दे। उनको भी एक्सपीरियंस लिए बिना वो समझ खुद से नहीं आएगी, एटलीस्ट एक बार गिरने दें। अभी मुझे एक सिंपल सा एग्जांपल याद आ रहा था कि जैसे अभी मैं सर का एक टॉक सुन रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि हम लोग बाहर से कुछ भी योग करते हैं, या हम कुछ भी अपना नेचुरोपैथी में जाते हैं, अपना डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं, अपना योग करते हैं, मेडिटेशन, तो अंदर कुछ है तो वो बाहर निकलता है, तो थोड़ी परेशानी होती है। ठीक है, हमारे अंदर कुछ कचरा है, हमारे अंदर कुछ खराब ब्रेथ है, हमारे अंदर बहुत कार्बन जमा है, तो हम अपने नॉस्ट्रल्स के थ्रू उसको बाहर निकालते हैं। किसी के इंटेस्टाइन में बहुत पुराना पुराना अगर पीसेस जमा है, पेट क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो एनिमा देख के उसको क्लियर करवाते हैं, तो प्रॉब्लम होता है। तो मतलब अंदर से कुछ बाहर निकलता है। हम एलोपैथी से क्या करते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के उस पेन को पर्टिकुलर टाइम पर सप्रेस कर देते हैं। हमारे बचपन में आई रिमेम्बर, हमारे मम्मी दादी बुआ लोग क्या करते थे, किसी बच्चे को जुकाम होता था ना, उसको ना उसकी नोज बंद करके ना उसको नमक का पानी पिला देते थे, तो बच्चा क्या करता था, वॉमिट आउट करता था और सारा कफ वॉमिट पे निकल जाता था। आई डोंट नो आप लोग के साथ हुआ है कि नहीं, किसी के साथ ऐसे करता था। तो उस समय में पेरेंट्स को बच्चों को थोड़ा पेन देने की आदत थी, तो वो प्रॉब्लम परमानेंट निकल जाती थी। आज की तारीख में हम बच्चों को पेन भी नहीं लेने देते, उतना भी स्पेस नहीं देते कि वो अपना कुछ तो एक्सपीरियंस ले, कुछ तो पेन ले लें। और इसकी वजह से उनको सारा का सारा झेलना कब पड़ता है, जब शादियां होती हैं, तो हर चीज उनकी रिलेशनशिप के इश्यूज इतने आज की तारीख में बढ़े हुए हैं, क्योंकि बचपन से लेके बड़े होने तक तो हमने उनको कुछ लेने ही नहीं दिया। हम उनको हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, हम एक साथ में रहने नहीं देते कि आपस में बच्चों की लड़ाई हो तो एक दूसरे से कार्मिक क्लियर कर ले, तो हम न्यूक्लियर फैमिलीज में आ जाते, तो हम कार्मिक कहीं भी नहीं क्लियर होने दे रहे हैं। टीचर ने किसी ने डांटा, हम फट से झगड़ने जाते हैं, हीलिंग सिंबल तो यूज नहीं करते। तो स्पेस हम किसी को भी नहीं दे रहे हैं, रोका टोकी कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम किसी चीज को होने दें गलत, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो होने दे, इतने चीजों को लेके अटैच नहीं हो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये माइंड जो है ना, इसके साथ बहुत सारे बिलीफ सिस्टम है, सही और गलत के। ठीक है, तो अभी भी अगर हमारे अंदर, मेरे को ऐसे लगता है कि मैंने जिंदगी में अल्कोहल नहीं लिया, या मैंने लाइफ में स्मोकिंग नहीं किया, तो इसके लिए जो सामने स्मोकिंग कर रहा है या अल्कोहल ले रहा है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल भी नहीं है और ऐसा कर रहा है, तो वो गलत पर्सन है। दैट मीन्स मैं उसके एक्सपीरियंस टेकिंग में बाधा डाल रही हूँ, कि अगर उसको कैंसर का एक्सपीरियंस लेना है, उसको लिवर सिरोसिस का एक्सपीरियंस लेना है अल्कोहल इंटेक से, तो मैं वो लेने नहीं दे रही हूँ उसको। अब मुझे जबान से किसी में बाधा नहीं डालनी, बट व्हाट कैन आई डू, आई कैन सेंड सिंबल्स। सिंबल्स किसी में बाधा नहीं डालते हैं,
सिंबल स्पेस क्रिएट करते हैं वो सामने वाले में भी, ताकि उसकी भी सोल ऊपर आए और वो खुद के माइंड को देख पाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। हम समझे कि शब्द में और साइलेंस में क्या फर्क है। और सर भी ये चीज बार बार बोलते हैं कि जब गॉड कहीं पर नहीं है, गॉड को कोई शब्द यूज नहीं करने पड़ रहे हैं, वो साइलेंटली सबका पूरी दुनिया को इतने अच्छे से चला रहा है, तो हम इंसानों को एक दूसरे से इतने शब्दों का आदान प्रदान क्यों करना पड़ रहा है, और हमको क्यों लगता है कि हम किसी को सिखा सकते हैं। अभी अभी रिसेंटली मेरे साथ एक मतलब एक इंसिडेंस हुआ जिसमें मैंने एक ऑब्जर्वेशन की, सिंपल सी ऑब्जर्वेशन थी कि किसी पर्सन ने बोला कि सर भी तो टॉक में सिखाते हैं, तो हम क्यों नहीं सिखा सकते, है ना। अभी मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मेरे दिल ने बोला पहले हमको सर के जैसे बनना पड़ेगा, पहले उनके जैसे होना पड़ेगा कि हम तब तो सिखा पाएंगे। अभी जब तक हम पूरे खुद नहीं सीखे, हम कैसे दूसरों को सिखाएंगे। मतलब मैं आज ये टॉक आपके सामने दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे आप में से किसी के साथ भी मेरा कोई कार्मिक फाइल उखड़ गया तो मैं कभी नेगेटिव बिहेव नहीं करूंगी, दैट डजंट मीन दैट ऑल। जब हम यहाँ स्पीकर की चेयर से हट जाते हैं, बोलने वाले की चेयर से हट जाते हैं, तो हम वापस लीला में आ जाते हैं, वापस प्ले में आ जाते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को कि भगवान कृष्ण को जब अर्जुन को गीता का ज्ञान देना पड़ा तो उन्होंने समस्त सृष्टि को चुप करा दिया, वो अकेले अर्जुन को दिया, वो प्ले में रहते हुए नहीं दिया, वो प्ले के बियॉन्ड जाके दिया। लेकिन जब वो वापस उनको युद्ध में आना था तो वो वापस प्ले में आ गए, तब उन्होंने वो पहिया भी उठाया मारने के लिए भीष्म को कि तू नहीं मारेगा तो चल मैं मारता हूँ करके, तो वापस प्ले में आए ना। तो हम लोग को भी प्ले में रहना है, लेकिन प्ले में कैसे रहना है, प्ले में आइडेंटिफाई नहीं करना है। मतलब अगर मैं स्पीकर हूँ इस वक्त और मैं हमेशा के लिए आइडेंटिफाई कर लूँ कि मेरे पास आपको देने के लिए ज्यादा ज्ञान है, अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। मुझे ये पता होना चाहिए ये रोल मुझे इस मोमेंट के लिए मिला है तो मैं इस मोमेंट में करती हूँ, उसके बाद मैं अपनी नॉर्मल लाइफ को डील करती हूँ, तो फिर वो ठीक रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि स्टेट कैसी है ना, बहुत सुंदर है। मैं पर्सनल आपको एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, जब हम किसी के साथ भी खुद को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, मतलब मैं सिंसियरली आपको बोलती हूँ, बुद्ध से पहले बुद्ध नहीं हुए, कृष्ण से पहले कृष्ण नहीं हुए, राम से पहले राम नहीं हुए, तो हम क्यों सिर्फ सोचे कि मुझे बुद्धा तक जाना है, क्या मैं उससे आगे नहीं जा सकती। यूनिवर्स इज ऑलवेज एक्सपेंडिंग। मैं क्यों बोलूं कि मेरे में बस कृष्णा कॉन्शियसनेस है या मेरे में बस लक्ष्मी माँ का कॉन्शियसनेस है या दुर्गा, मैं इससे आगे नहीं जा सकती। यूनिवर्स इज ऑलवेज एक्सपेंडिंग। तो हो सकता है जैसे बुद्धा आए तो मेरे में से कुछ नया फ्लावर आ जाए, मेरे में कुछ नई फ्लावरिंग हो जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ये जो अनआइडेंटिफाइड स्टेट होती है, इसमें रहना है हमको। देख लो अपनी सारी कॉन्शियसनेस, देख लो अपनी सारी नाड़ियां देख लो, पर ये याद रखो कि हमको किसी को कुछ सिखाना नहीं है, ठीक है। हमको जितने रूल्स है खुद पे अप्लाई करने हैं। जिस दिन हमको ऐसा लगता है कि अब हम एनलाइटन है, एनलाइटन मतलब क्या है, एनलाइटन बंदा कभी भी चिल्लाएगा नहीं कि मैं एनलाइटन हूँ, उसका ऑरा चीख चीख के चिल्ला देगा, है ना। सब उसके पास रहना चाहते हैं, उनके और जैसे कैसे लोग सब लोग सर से कनेक्टेड रहते हैं, सब इतना हम लोग सब रिट्रीट में जाते हैं, लोग सर को 12-1-2 बजे तक छोड़ते नहीं है, तो क्या है मतलब उनका ऑरा चिल्लाता है कि वो है, कुछ तो है उनमें जो और लोगों में नहीं है। तो एक बार पर्सन को पूरा विजडम उतरा, पूरा एनलाइटनमेंट उतरा, तो उसके कुछ कहने का भी जरूरत नहीं है। तो एक बार हमने ये स्टेज अटेन किया, हमने देख लिया, अपने सारे लाइव्स देख लिए, अपने सारे कॉन्शियसनेस देख लिए, उसके बाद क्या, उसके बाद शून्य में आना है। शून्य मतलब प्योर वाइब्रेशन, आई एम नथिंग। जो सोल है उसके पास मैं नहीं है, तो जब तक मैं हर्ट हो रही हूँ मतलब मेरे में मैं बाकी है। जब मैं प्योर सोल पे पहुंच जाऊंगी, एक सिंपल सी बात है कि मेरे पास अब मैं खत्म हो चुका है, तो फिर मैं सबके साथ लव में आ गई। तो इसके लिए पहले मुझे सेल्फ लव में आना पड़ेगा, और सेल्फ लव में मैं आ गई, इसका बेस्ट एग्जांपल है मुझे बाहर से किसी की कोई भी बात बुरी लगनी बंद हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक और ऑप्शन है हमारे पास। हमने ये समझा कि सिंबल क्या काम करते हैं, हमने ये समझा कि माइंड से हमारे पास साइकिक सर्जरी है, वो डिलीट करने के लिए हमारे माइंड में जितने बिलीफ सिस्टम है वो हमें दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करने देते हैं,
मतलब अगर मैं आपको बोलूँ ना बिलीफ सिस्टम, सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम वर्ड यूज करूंगी, तो अगर मेरे फादर से मेरा कोई बिलीफ सिस्टम आया है तो हो सकता है 0.1% उनका पार्ट हो, मेरी मदर से कुछ आया 0.1% उनका पार्ट हो, मेरे टीचर्स से कुछ आया अलग अलग उनका पार्ट हो, तो कितने सारे लोगों के पार्टिकल्स मेरे साथ अटैच है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये जब तक मेरी कोई भी ओपिनियन है तब तक मैं नहीं हूँ, मैं ये वाला मैं नहीं हूँ, मैं ये वाला मैं हूँ। जब तक मेरी कोई भी ओपिनियन है मैं ये वाला मैं हूँ, मैं हार्ट वाला मैं नहीं हूँ। ये हमको खुद को देखना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि अब धीरे धीरे ये समय आ गया है कि हम लोग अकेले अपनी जर्नी करें, और ये जो साथ है, ये जो संगी है, इनको छोड़े। अगर हम सच में अंदर के गॉड तक जाना चाहते हैं तो बाहर सब लोगों को हमको छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक, डिटैच होना ही पड़ेगा, चाहे प्यार से हो या फिर गॉड के पास और दूसरे तरीके होते हैं। जैसे हमने बताया कि एक डेथ का माध्यम है, यूनिवर्स ने इसके लिए बना डिटैचमेंट का। या जो लोग एक दूसरे से नाराज होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, मुझे एक्चुअली अब जाके रियलाइज हुआ कि जब कोई पर्सन हमारे साथ बहुत बुरा करता है ना, बहुत बुरा, उसका एकमात्र रीजन होता है कि किसी समय पे इस पर्सन के साथ इतने अटैच थे कि इतना सब नेगेटिव करना पड़ा उसके साथ डिटैचमेंट के लिए। तो हम लकी मानते हैं अपने आप को कि कोई भी हमको लेसन देके जा रहा है, कि गॉड उस पर्सन को माध्यम बना रहे हैं हमको प्योर डिटैचमेंट में लेके जाने के लिए। एंड बिलीव मी, प्रोसेस कितना भी पेनफुल हो, ये जो अकेले में पीस की क्षमता है, जो पीस की स्टेट है, ये बहुत सुंदर है। डिटैचमेंट जब कहीं सच में किसी से कुछ नहीं चाहिए, नॉर्मली हमारा कॉन्शियस माइंड से हम लोग बहुत जल्दी ऐसा बोलना चाहते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा कहीं इंपॉर्टेंस कम मिलता है ना, वहाँ पे हमको बुरा लग जाता है। जो लोग हमसे पहले प्यार करते हैं अब नहीं करते हैं ना, वहाँ पे हमको बुरा लग जाता है, फिर हम बोलते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए। तो अपने आप का एनालिसिस हमको अच्छे से करना है, दूसरे का नहीं करना। अगर दूसरे का ज्यादा करेंगे तो फिर जजमेंट में जाएंगे। जजमेंट में जाने में प्रॉब्लम क्या है, देखो जजमेंट पे जाओगे ना, फिर एनर्जी बाहर फ्लो हो रहा है, आपको आपकी सारी ऊर्जा, देखिए ये सारी ऊर्जा जो है ना, जो रूट चक्र में माँ कुंडलिनी शक्ति रहती है, वो सारी की सारी ऊर्जा टोटलिटी में जब यहाँ बहेगी तो हम इनर गॉड को मिल पाएंगे। अगर वो लस्ट के चक्कर में हमारे पार्टनर की तरफ बह रही है, अगर वो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फिजिकल रिलेशनशिप गलत है, लेकिन अगर क्रेविंग है उसकी, उसके बिना हम रह नहीं सकते तो हम उसको लस्ट बोलते हैं। लेकिन एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए ईश्वर ने हमको चक्र दिए हैं, हमको खाने के लिए भी चक्र दिया है, तो खाने में भी कुछ एनर्जी फ्लो हो रही है। लेकिन अगर मुझे क्रेविंग है किसी खाने की तो मेरी एनर्जी बाहर जा रही है, अगर मुझे डिजायर है तो मेरी एनर्जी बाहर जा रही है। इसलिए बोलते हैं कि अगर किसी को आइसक्रीम खाने का मन है, एक स्पून टेस्ट कर लो, वो डिजायर को खत्म कर दो, उसको 10 दिन सोचते रहोगे नहीं नहीं आइसक्रीम खाने से मेरा गला खराब हो जाए, इससे अच्छा एक चम्मच खा के एक बार में गला खराब कर लो, 10 दिन एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। क्यों? ये 10 दिन एनर्जी जिस दिन सोचा उस दिन किया, फिर ये एनर्जी ऊपर बहना शुरू हो जाएगी क्योंकि टेस्ट पूरा हो गया। और जो भी चीज आप अवेयरनेस में करके पूरी करोगे ना, वो उसी मोमेंट में खत्म हो जाएगी। मतलब अभी आप सब लोग को अवेयरनेस है, आपने वो आइसक्रीम का एक स्पून खाया तो ये नहीं होगा कि नॉर्मल लोगों की तरह आपको टेस्टी लगी तो आप खाते जाओगे खाते जाओगे, आपको समझ आ गया। अवेयरनेस में हम जो भी काम करते हैं वो सिर्फ वन टाइम यूज होता है हमेशा, ठीक। दूसरी, हमें पता है सबको कि गुरु की ग्रेस हम सब पे है, तो हम लोग कहीं गलत तो भटक ही नहीं सकते, सिर्फ एक सिंगल यहाँ तक चल रहे हैं, यहाँ तक चल रहे हैं और वापस फिर हार्ट पे आ रहे हैं। यहाँ तक जाने का मतलब होता है कि हम बुद्धा तक गए, और बुद्धा तक जाने के बाद हृदय तक आने का मतलब होता है कि हम जॉय पे वापस कृष्ण पे आ रहे हैं, क्योंकि जीना हमें इसी जिंदगी में है, इसी लाइफ में है, सबके साथ प्यार प्रेम से। तो अकेले होके फिर भीड़ में अकेला होना है, और अकेले होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बुरी बात नहीं है, बहुत सुंदर बात कि हम सबके साथ होके भी अगर हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए तो इससे ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं है इस दुनिया में। तब इंसान सचमुच सेवा कर पाता है, सचमुच दे पाता है, क्योंकि तब वो रिटर्न में ना लव एक्सपेक्ट करता है ना सेवा एक्सपेक्ट करता है। उसे पता हो गया है कि माइंड खत्म हो गया तो थकना खत्म हो गया। मैं अपने साथ बताती हूँ, मेरे साथ क्या होता था, मैं सब अच्छे से करती थी लेकिन मैं थकती बहुत थी। हाँ, तो जब तक माइंड है ना
तो थकते हैं हम। जब ये माइंड के बियॉन्ड चले गए ना तो हमारा थकना बंद हो गया। थकना बंद हो गया तो कितनी मर्जी के वक्त अभी सर कितना घूम रहे हैं, कितना कर रहे हैं, क्या कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऐसा लाइफ सोच सकता है? मतलब कुछ तो अलग है ना जो हम लोग में अभी लैकिंग है, बट वी कैन अचीव इट। कि अगर बुद्धा की भी नॉर्मल लाइफ, सर की भी नॉर्मल लाइफ है, इतने सारे जीसस की भी नॉर्मल लाइफ है, तो अगर उन्होंने अचीव किया तो व्हाई कांट आई? हम भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो ये वाले आई के बियॉन्ड जाके गॉड वाले आई पे जाना पड़ेगा। तो कृष्ण बोलते हैं ना, सब में जितने फोबिया है वो मैं हूँ। तो अगर कोई हमारे साथ अच्छा भी करे तो उसमें ये देखो कि इसके थ्रू गॉड हमारा अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे इस पर्सन के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। कोई हमारे साथ बुरा करे तो उसके लिए इतना नेगेटिव नहीं हो जाना है कि इसने बुरा किया, नहीं, परमात्मा कोई सबक सिखाना चाहते इसके लिए किया। तो ये दोनों केसेस में रहेंगे तो लेसन लेना आसान हो जाएगा। और ट्राई करके देखिएगा। और कुछ नहीं होता है तो स्पेस क्रिएट कीजिए। एक सिंपल सा मैं आपको सेंटेंस बोलती हूँ, देयर इज स्पेस बिटवीन माय माइंड एंड सोल। कोई चीज नहीं हैंडल होती है, किसी टॉपिक को नहीं हैंडल किया जा रहा, कुछ चीज नहीं समझ में आ रही, सिर्फ इतना सेंटेंस बोल के हीलिंग कीजिए, देयर इज स्पेस बिटवीन माय सोल एंड माइंड। ऐसा सोच के हीलिंग करने से सोल वापस ऊपर आ जाएगी। सोल वापस ऊपर आ जाएगी तो वो विटनेस कर पाएगी कि माइंड क्या सोच रहा है, माइंड किसको गलत बोल रहा है, किसको सही बोल रहा है। तो वो माइंड को न्यूट्रल पे देखेगी, ठीक है मेरा माइंड है अभी ऐसे चल, इसका काम है वो अपना काम कर रहा है। हम माइंड को मार तो नहीं सकते ना, ह्यूमन बॉडी तो माइंड चल रहेगा, लेकिन माइंड के ऊपर जब सोल आ जाती है तो वो सोल धीरे धीरे माइंड को फिर अपने हिसाब से चलाने लगती है। तो फिर माइंड हमको नहीं चलाएगा, तो फिर सोल मतलब गॉड हमारे माइंड को डिवाइन माइंड में चेंज करके उसे यूनिवर्सल बेनिफिट में और खुद के बेनिफिट में लाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी इसी से रिलेटेड हम लोग एक मेडिटेशन ले लेते हैं स्पिरिचुअल लॉ से, कि हम ये जितना भी है ऑल एक्सेप्टेंस, जो हमने सबसे पहला लॉ बोला, जो एवरीथिंग हैपेंस इन द यूनिवर्स ओनली फॉर न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो ये है हम एवरीथिंग के एक्सेप्टेंस में आ जाए। किसके लिए? हमको नहीं भी समझ रहा, बाहर कुछ हो रहा है तो विजडम सीखिए, विजडम भी नहीं सीख हो रहा तो एक्सेप्टेंस सीख करें इनोसेंस के साथ। कुछ भी नहीं हो रहा है तो सिंबल की सिर्फ छोड़ दे कि ठीक है आई एक्सेप्टेड, गॉड मुझे इसकी एक्सेप्टेंस लाए, मुझसे नहीं हो, ठीक। चलिए क्लोज योर आईज। हम लोग सिर्फ आंखें बंद करके कुछ क्षण साइलेंस में रहेंगे। किसी को फ्री होना है, वॉशरूम जाना है तो प्लीज हम 2 मिनट सिर्फ साइलेंस में रहेंगे, ब्रेथ पर फोकस करेंगे। सारा ध्यान आपके ब्रेथ पर। Focus on the third eye. You all are already connected to the higher self. And now, invoke all the God
अब जिनमें की मानती है निकालना है समस्त गुरु चल प्राणा है invoke all the enlightened masters invoke all the angels archangels all the ancestors invoke your own soul invoke the white light and all the symbols if you have learned माँ के सभी रूपों का आह्वान intention डालें कि from now onwards my whole focus is on self-work, self-analysis. Each and every moment, improving myself. And dealing myself compassionately. खुद के साथ बहुत करुणा से पेश आते हुए सेल्फ करेक्शन काम से रिहाई सेल्फ के लव को करने के अपने पूरे शरीर पूरा फेस चेस्ट हैंड्स एब्डोमेन intestine thighs knees calf muscles ankles foot let your body be completely filled with the love of inner Shiva. आपका शरीर एकदम ढीला रिलैक्स इस रिलैक्सेशन की अवस्था में ही हम इजीली चीजों को लोगों को एक्सेप्ट कर सकते हैं there is no stiffness anywhere in any part वापस निरीक्षण करें अपने शरीर का सर से पांव तक
क्या आगे की कोई जकड़न है? कहीं पेन है, जकड़न है? Let all the symbols with the white light fall upon that area और क्लीन करते हुए सारी कंजेशंस को. That part is also loose and relaxed. अपने आप को इस अवस्था में देखें. कितने विचार हैं जो उठ रहे हैं? कैसे थॉट्स हैं? किन के बारे में है? क्योंकि जिनके भी बारे में थॉट्स आए हैं उनसे कुछ तो बाकी है. This is how we learning the process of self-analysis, self-realization. Your soul is empowered in this moment. Soul is empowered in this moment means जैसे अर्जुन की इंद्रियों के घोड़ों को कृष्ण ने चलाया, सोल ने चलाया. Same way, our soul is empowered, is in lead. And now, because the soul is empowered, powerful, we can witness ourselves, we can witness our mind. कैसे थॉट्स हैं इसके बारे में है, जिनके भी बारे में है. Either you can ask for the wisdom. अपने सोल से हम कह सकते हैं कि हमें विजडम दे कि जिनके साथ भी हमारा कुछ बाकी है, थॉट्स आ रहे हैं, वो क्या है. और we accept it as it is. Okay. उन्होंने मुझको ऐसा बोला या वो मेरे बारे में ऐसे सोच रहे हैं. Let it be. I accept the current situation, my current state as it is with this thought. जैसे ही
हमने वो थॉट को एक्सेप्ट किया, either we are thoughtless, our new thought is arriving. Again, see to it. And put the intention कि मेरे दो थॉट के बीच में स्पेस है और इस स्पेस को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। दो कॉन्टिन्यूअस थॉट के बीच में स्पेस को बढ़ाते जाएं with the help of symbols or the white light or the pink light if the need of the compassion or the green light is the need of the healing. Use the symbols to create the space between two consecutive thoughts. और आप देखेंगे ये जो मेरी थॉटलेस अवस्था है, ये जो आपकी थॉटलेस अवस्था है, एक्चुअली ये आप हैं when we are nothing. So one more affirmation of the day. There is space which I can witness between my two consecutive thoughts. मेरे अंदर आ रहे दो लगातार विचारों के बीच में खालीपन है, शून्य है। And I am that emptiness. क्योंकि ये एम्प्टीनेस में आइडेंटिफिकेशन नहीं है, इसमें मैं कुछ नहीं हूँ, और जब मैं कुछ नहीं हूँ तो मैं सोल हूँ, प्योर सोल। और ये स्पेस बढ़ती ही जा रही है, जो मेरी सोल को मेरे माइंड से सेपरेट करती है। With the help of symbols, हमारा सोल पोटेंशियल रेस होते जा रहा है। और अब क्योंकि सोल और माइंड के बीच में स्पेस है, तो हमारा अवेयरनेस, हमारा विटनेस सब बरकरार है। And remember a past situation now. जब किसी ने आपसे कुछ कहा या आपके साथ कुछ किया, and you reacted, now see the same situation again.
you are feeling, there is space now, there is awareness now. वही शब्द, वही ऑरा जो पहले बहुत चुभा, अब आप उस पेन की स्टेट में हो या नहीं, बट यू कैन हील द अदर पर्सन. You can send the symbol to the person who is reacting, with whom your karma is, जिनके साथ ये कार्य है. उस सिचुएशन में, उस मोमेंट में हमारे पास फॉल्स का एनर्जी, अवेयरनेस है, स्पेस है, तो हम उसी मोमेंट में उनको हील कर पा रहे हैं. ये हीलिंग लाइट को, इस सिंबल्स को बहते रहने दे अपने ऊपर. With only one intention, that now onwards I can witness my mind. My every act I can witness. And I am self-inspiration. And slowly, I am achieving the self-love. और ये self-love की हमसे बाहर सेवा करा रहा है इस फील से इंटेंशन, इन्फॉर्मेशन. इस self-love से ही we are serving others. So I am in unconditional love with myself. So I am in unconditional love with all. तो अपने इसी विजडम, इसी सेल्फ लव के साथ अपने हृदय चक्र पे अपनी शिव शक्ति, अपने हायर सेल्फ को, खुद को देखते हुए, सब मास्टर्स को थैंक यू करते हुए, सब सिस्टर्स को, गॉड गॉडेसेस को, माँ को, एंजल्स, आर्कएंजल्स को थैंक यू करते हुए, अपने सभी गुरुजनों को ग्रेटिट्यूड करते हुए,
नाभि से कट करते हुए आंखें खोलिए। जी संध्या आती। कि बार बार कोई एक सिचुएशन हमारे सामने आती रहे तो उसमें भी दूसरा कुछ नहीं हो सकता है, तो एटलीस्ट ये सिंबल डाल के वो स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। स्पेस क्रिएट करेंगे तो समझ में आएगा धीरे धीरे कि हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे या बार बार क्यों हो रही है। तो मुझे भी ये सिंबल्स का साइंस धीरे धीरे और समझ में आ रहा है और समझ में आ रहा है अंदर से भी। तो मुझे समझ आ रहा है कि क्यों इतने जरूरी है सिंबल्स, क्योंकि अभी वो चीजें इतनी आपस में अटैच होती है ना सिचुएशंस कि हम माइंड के अलावा उसको सोल से देख ही नहीं पाते। तो वो इसके भी लिए बराबर, स्पेस चाहिए। वो बराबर है, लेकिन सारा दिन हम इन्वोकेशन में होते हैं। अभी देखो, नाभि से आपने कट करवाया, बराबर है। फिर हम मन ही मन में परमात्मा से वापस बोल लेते हैं कि परमात्मा हमें शक्ति दो, और रेकी और करुणा रेकी की ऊर्जा हमारे अंदर फ्लो हो, बराबर है। और हमारा सिमरन तो चालू ही रहता है, बराबर है। सिंबल तो हम डालते ही रहते हैं, मतलब हमें हमें पता ही नहीं चलता है कि हम डाल रहे हैं, ऐसे ही जाते ही रहते हैं। तो इसमें कैसा है ना, आप ये देखिए कि सिंबल्स के साथ में कोई और थॉट तो नहीं चल रहे, बस सिंबल ही चल रहे हैं ना। सिंबल ही चल रहे हैं तभी। फिर ठीक है। सिंबल सिंबल मतलब ये सिमरन चालू रहता है ना, तो दूसरा फालतू में ध्यान ही नहीं जाता है कि वो ऐसा कुछ सुनने का, और वो कुछ करते ही नहीं है, अपने आप में ही मशगूल रहते हैं। तो तभी भी स्पेस क्रिएट होता रहता है अंदर। स्पेस क्रिएट होगा, और क्योंकि कोई जो एक चीज अटकी होती है ना, वो मतलब सबसे बड़ा कुछ खोलेगी हमारे अंदर। अच्छा, तो कुछ चीजें सबसे लेट टाइम लेती है, जो हमको सबसे ज्यादा परेशान करती है चीजें, वो लेट समय लेती है, कार्य गहरा होता है उसके साथ, लेकिन वही हमारे अंदर कुछ बड़ा खोलेगी चीज। अच्छा, ऐसा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय माता दी। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।